कुछ ही दिनों में फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। अगर इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आईटीआर जरूर फाइल करना। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए रहने वाला है जो फॉरेक्स करते हैं या फिर इन फ्यूचर करना चाहते हैं। तो आप एज ए फॉरेक्स ट्रेडर कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कैसे सेफली डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो और कैसे अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो, इन सब के बारे में हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। अब क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स पूरी तरीके से लीगल तो है नहीं, तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसके अंडर आप अपनी इनकम डायरेक्टली दिखा सको। अब इंडिया में अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए। पहला है क्रिप्टो, जो कि इंडिया में पूरी तरीके से लीगल हो चुका है, और दूसरा है यूपीआई एंड बैंक ट्रांसफर। अब अगर आप एक्सनेस यूजर हो तो आपके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज क्रिप्टो। और जो बैंक ट्रांसफर या फिर यूपीआई यूज करते हैं उनके लिए जो एक सेकंड सेफ ब्रोकर है जो मैं रेकमेंड करती हूँ, दैट इज वेंटेज। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्रिप्टो तो इंडिया में पूरी तरीके से लीगल हो चुका है, बट द प्रॉब्लम इज 30% टैक्स। यहाँ पर भी एक कैच है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रांसफर वर्ड यूज किया है, दैट इज आपके क्रिप्टो ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 BBH एंड 1% TDS ऑन योर ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194S। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। समझो कि अगर आपने किसी भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो बाय किया 100 में और उसी प्लेटफॉर्म पर सेल कर दिया 120 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ 20, तो आपको टैक्स पे करना होगा उस 20 पर। और अगर आपने FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से वही सेम अमाउंट ट्रांसफर किया तो आपका पूरे अमाउंट पर लगेगा 30% टैक्स। यानी कि आपने FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से अपने ब्रोकर में डिपॉजिट किया और विड्रॉल लिया तो आपका पूरे अमाउंट पर 30% टैक्स लगेगा। अगर ये ट्रांसफर वाला सिस्टम ना लगाती गवर्नमेंट तो ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल हो जाता टैक्स बचाने के लिए, कि भाई मैंने तो क्रिप्टो को ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट थोड़ी ना बुक किया है, तो मैं क्यों टैक्स पे करूं। तो भाई गवर्नमेंट भी तेज है। तो अगर आपके मन में ये डाउट था कि आपको टैक्स सिर्फ 30% प्रॉफिट्स पर पे करना है, सो दैट इज नॉट द केस। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है उन लोगों की जो यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर यूज करते हैं। तो उन लोगों को कैसे अपनी आईटीआर फाइल करनी है, अब उसके लिए काफी सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पर सब मेंशन करने वाली हूँ। आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको कैसे अपना टैक्स फाइल करना है। पहले हैं वो लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं, दूसरे हैं वो लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तीसरे हैं वो लोग जिन्होंने कभी आईटीआर फाइल ही नहीं करी है और उनकी कोई ऐसी डायरेक्ट जॉब नहीं है, फोर्थ एंड लास्ट इज बिजनेसमैन। अब आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, आप ये सारी वीडियो देखना और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी प्राइवेट जॉब है और सैलरी अकाउंट है। मैं मान के चल रही हूँ कि आप आईटीआर फाइल करते हो, तो इन लोगों के लिए मेरा क्या रिकमेंडेशन है कि आप अपना सैलरी अकाउंट फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज मत करो। एक सेपरेट अकाउंट बनाओ किसी भी प्राइवेट बैंक में एंड यूज दैट अकाउंट फॉर योर फॉरेक्स ट्रेडिंग। और आप इनिशियली जो डिपॉजिट करोगे वो भी आप इन कैश करो 40 to 50,000 तक, और उसी कैश अमाउंट से, उसी डिपॉजिट अमाउंट से आप ट्रेड करो। अब फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल में 4 to 5 लाख अर्न किया है, तो आप उसे अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हो। अब आती है मेन बात कि आईटीआर में क्या शो करना है। तो आप इस इनकम को फ्रीलांसिंग या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम दिखा सकते हो और अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो, क्योंकि 20 लाख के अंडर तक आपको कोई जीएसटी भी नहीं लेना होता अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट लॉ। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं अपनी इस इनकम को शो करने के लिए। सेकंड आते हैं वो लोग जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। अब अकॉर्डिंग टू रूल आप गवर्नमेंट जॉब के साथ कोई और काम नहीं कर सकते हो, तो आप अपने नाम पर कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलोगे। यूज सम अनदर पर्सन्स अकाउंट इन योर फैमिली, और आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैंने प्राइवेट जॉब वालों के लिए बताया एंड आईटीआर फाइल करनी है। थर्ड आते हैं वो लोग जिन्होंने कभी आईटीआर फाइल नहीं करी है। तो मेरा जो उनके लिए सजेशन है दैट इज, अगर आपका ईयरली ट्रांजैक्शन 3 से 4 लाख के बीच में है और अगर आप आईटीआर नहीं भी फाइल कर रहे हो तो भी चलेगा, बट जैसे ही आपका ईयरली ट्रांजैक्शन अबाउट 3 to 4 लाख जाता है, आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब उसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा वो सब बाद की बात है। तो मान लो आपका पहले ही साल में 10 to 15 लाख का प्रॉफिट हो गया है, देन आई विल सजेस्ट कि आप टैक्स भी फाइल करो।
अब टैक्स कैसे भरना है, तो उसका वही तरीका है कि आप अपने इनकम को फ्रीलांसिंग, अदर सोर्स ऑफ इनकम दिखा के फाइल करो, अपने सीए से कंसल्ट करो, वो आपके ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्लियरली बता देगा कि वो आपके आईटीआर में क्या शो कर सकता है। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट यूज करो, क्योंकि ट्रेडिंग से जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो होंगे P2P के जरिए, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई भी इंक्वायरी आती है तो आपको पता हो कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो अगर आप पूरा अकाउंट सेपरेट रखोगे तो आपके पास पूरा एक सेपरेट डेटा होगा शो करने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स के पास ये पावर है कि वो पिछले 7 साल की किसी भी ट्रांजैक्शन का डेटा आपसे मांग सकती है। अब आते हैं लास्ट, दैट इज फोर्थ कैटेगरी, बिजनेसमैन। तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना अमाउंट करंट बिजनेस में एडजस्ट करने का ट्राई करो, और अगर नहीं हो पाता है तो आप वही अनदर सर्विस या फिर फ्रीलांसिंग बिजनेस दिखा के उसके लिए इनकम टैक्स फाइल करो। अब ये तो उन लोगों की बात थी जिनका ट्रांजैक्शन ईयरली लेस देन 20 लाख है, क्योंकि 20 लाख तक जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ईयरली ट्रांजैक्शन अबव 20 लाख है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन्हें बैंक का मेथड रेकमेंड ही नहीं करती, बट अगर आप फिर भी करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी डिजिटल सर्विस के अंडर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ और अपना पूरा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में करो। अब मोस्ट ऑफ द डिजिटल सर्विस पर इंडिया में फ्लैट 18% जीएसटी है, और बाकी सीए और छोटे मोटे एक्सपेंस मिला के आपका ओवरऑल एक्सपेंस 23% तक बढ़ जाएगा। अब ये सारा सेटअप करना कैसे है वो आपको सीए बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा, बट जो सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं उन सब का ध्यान रखना। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ लेना, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।